गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएल इंग्लिश क्लासेज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 की सेकंड पोएम वाइंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने, जो कि क्या है, तमिल पोएट हैं। और इसको ट्रांसलेटेड किया है ए.के. रामानुजन ने, जो कि कन्नड़ और अंग्रेजी कवि हैं। और ये अपने ट्रांसलेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं अगर सुब्रमण्यम भारती की, तो ये स्वतंत्रता कालीन युग के सबसे प्रमुख कवि थे। इन्होंने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा लिया था, अपनी राइटिंग के जरिए लोगों को प्रभावित किया था। तो आज की जो कविता है हमारी वो है वाइंड। और इसकी जो प्रथम स्टैंजा है, प्रथम जो पद्यांश है, उसमें कवि हवा के द्वारा जो भी नुकसान होते हैं, क्या क्या हवा नुकसान करती है, उनके बारे में बताएगा। और जो इसकी दूसरी स्टैंजा है उसमें कभी बात करेगा कि हवा को हम किस तरीके से मित्र बनाएं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वाइंड कम्स सॉफ्टली, कि हवा तुम कैसे आओ, धीरे धीरे आओ। यहां पर कवि क्या है, हवा से बात कर रहा है, उससे अनुरोध कर रहा है और वार्तालाप करते हुए कहता है कि हे हवा, तुम क्या है, धीरे धीरे आओ। सॉफ्टली यानी धीरे धीरे। डोंट ब्रेक द शटर्स, और ब्रेक यानी तोड़ना, कि मत तोड़ो। क्या मत तोड़ो? डोंट ब्रेक द शटर्स। शटर्स यानी होता है भाई दरवाजे, ठीक है। किसके दरवाजे मत तोड़ो? ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और स्कैटर्स का अर्थ क्या होता है भाई? बिखेरना या फैलाना। और क्या बोल रहा है कवि कि जो क्या है, कागज है या पेपर्स है, उनको मत फैलाओ या मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, वो कहां पर रखी हुई हैं? ऑन द सेल्फ यानी अलमारी पर रखी हुई हैं। उन किताबों को मत गिराओ या उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यानी देखो वहां। देयर लुक यानी वहां देखो। व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी को क्या कर दिया है भाई? नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने क्या कर दिया है? टोर यानी फाड़ देना। तुमने क्या फाड़ दिए हैं? द पेजेस ऑफ द बुक्स, किताबों के जो पन्ने होते हैं, पृष्ठ होते हैं, वो तुमने फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बरसात ले आई। क्या बोल रहा है कभी? कि तुम दोबारा बरसात ले आई हवा। यू आर वेरी क्लेवर, तुम क्या हो? बहुत ज्यादा चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और पोकिंग फन का मतलब क्या होता है भाई? मजाक बनाना। और वीकलिंग्स का अर्थ क्या होता है? कमजोर। तो कवि सुब्रमण्यम भारती क्या बोलता है कि तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में क्या हो? बहुत ही ज्यादा चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, और फ्रेल का अर्थ क्या होता है? टूटे हुए या जर्जर। तो जर्जर और कमजोर, क्रम्बलिंग का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? कमजोर, कि टूटे हुए, जर्जर या कमजोर घर। और क्या? क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजे। और क्रम्बलिंग रेप्टर्स, रेप्टर्स का अर्थ मैंने क्या लिखा है? कड़ी। और कमजोर कड़ियां, कड़ी होती है जो छत होती है उसको सहारा देने के लिए, जो लकड़ी की बीम वगैरह होती है, उनको हम बोलते हैं। तो कमजोर कड़ियां, कमजोर दरवाजे और टूटे हुए कमजोर घर। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग बॉडीज यानी कमजोर शरीर। और क्रम्बलिंग लाइव्स, कमजोर जीवन। क्रम्बलिंग वुड, और कमजोर लकड़ियां। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमजोर हृदय। इन सबको द वाइंड गॉड, वाइंड गॉड यानी पवन देव या वायु देव, विनोज, विनोज का अर्थ होता है भाई सूट या हवा में उड़ाना। वो एक क्रिया की जाती है ना, अनाज वगैरह को गाँव में वो फटकते हैं, तो उसको फटकना या हवा में उड़ाना बोलते हैं। तो पवन देव इन सबको क्या करते हैं? फटकते हैं अथवा हवा में उड़ा देते हैं। एंड क्रशेस देम, और क्रशेस का हमने पिछली पॉइंट में ही पढ़ा था, रौंदना या कुचलना। और इनको क्या है? पवन देव कुचल देते हैं। तो ये है इस पोएम का हिंदी अनुवाद। एक बार वापस देख लेते हैं कि सुब्रमण्यम भारती ने क्या कहा हवा से, कि हे हवा तुम धीरे चलो, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको मत तोड़ो, और कागजों को मत फैलाओ, और ना ही जो पुस्तकें के अलमारी पर रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। देखो वहां पर तुमने
क्या कर दिया है तुमने, उन सबको क्या है नीचे गिरा दिया है, और तुमने पुस्तक के जो पृष्ठ हैं उनको भी फाड़ दिया है। तुम दोबारा बरसात ले आई हो और तुम कमजोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत ही ज्यादा चालाक हो। तुम जर्जर या फिर क्या है कमजोर जो घर होते हैं, कमजोर दरवाजे होते हैं, कमजोर कड़ियां होती हैं, कमजोर शरीर होता है, और कमजोर जीवन और कमजोर लकड़ियां, कमजोर हृदय, इन सबको जो पवनदेव होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं और उनको कुचल कर रख देते हैं। अब देखते हैं इसकी सेकंड स्टैंजा। अब देखिए भाई लास्ट स्टैंजा। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल मी, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and wind will be friend with us, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। अब देखो अंतिम पंक्तियों में जो स्टेंजा की हैं, ये अंतिम पद्यांश जो है इसमें कवि सुब्रमण्यम भारती क्या बोलता है कि ही वोंट डू, वो ऐसा नहीं करेगी, व्हाट यू टेल मी, जैसा तुम उसे कहोगे वैसा वो नहीं करेगी। कौन? हवा। सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम क्या करें अपने जो घर है उनको बिल्ड यानी बनाना, और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, हमारे जो घर हैं हम उनको क्या करें मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उनको हम क्या करें भाई, जो हमारे घरों के दरवाजे हैं उनको क्या है मजबूती से, फर्मली यानी मजबूती से, और जॉइंट यानी जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपनी जो क्या है शरीर है उसको फर्म यानी मजबूत बनाने का क्या करें अभ्यास करें, हमारा जो शरीर है उसको मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और जो हृदय है उसको कैसा बनाए स्थिर, स्टेड फास्ट यानी स्थिर बनाए, अपने हृदय को स्थिर बनाने का प्रयास करें। एंड डू दिस, ऐसा करो, एंड वाइंड विल बी फ्रेंड विद अस, और हवा जो है वो हमारी क्या बन जाएगी मित्र बन जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अब जो हवा होती है वो क्या करती है, ब्लोज यानी बुझाना, वो बुझा देती है किसको, वीक फायर्स यानी कमजोर आग, जो धीमी आग जल रही होती है कमजोर आग, उसको हवा क्या कर देती है भाई बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश, और वो जो तेज आग होती है ना, ठीक है, ज्यादा मात्रा में उग्र, उसको क्या बना देती है रोअर एंड फ्लरिश। फ्लरिश का अर्थ होता है भाई प्रबल, और रोअर का हम ले लेंगे उग्र। जो मजबूत आग होती है, जो तीव्र आग होती है उसको ये क्या कर देती है उग्र और प्रबल बना देती है, और जो कमजोर आग होती है उसको बुझा देती है। कौन? वायु या हवा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता कैसी है अच्छी है हवा की, ठीक है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं। अब हम इसके डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे शेयर करें। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों अब हम करने जा रहे हैं वाइंड पॉइंट के क्वेश्चन आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द वाइंड डज इन फर्स्ट स्टेंजा, यानी वे सारी वो क्या चीजें हैं जिनको क्या है वाइंड जो होती है हवा जो होती है वो प्रथम पद्यांश में करती है। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली, पहले पद्यांश में जो हवा होती है वो तेजी से बहती है। इट ब्रेक्स द शटर्स, ये क्या करती है दरवाजों को तोड़ती है, किसके दरवाजों को, ऑफ द विंडोज, खिड़की के दरवाजों को। इट स्कैटर द पेपर्स, ये क्या करती है भाई कागजों को फैला देती है बिखेर देती है। एंड मेकिंग फन ऑफ वीक पर्सन, और कमजोर लोगों का क्या करती है मजाक बनाती है। ये सारे काम हवा क्या करती है प्रथम पद्यांश में करती है। अब देखते हैं
सेकंड क्वेश्चन नहीं करना है इसका, इस तरीके के क्वेश्चन क्या एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से द वाइंड गॉड विनोज। कवि क्या कहना चाहता है कि हवा वायुदेव जो होता है वो क्या है, विनोद करता है, हवा में किन किन चीजों को उड़ा देता है। तो वाइंड गॉड विनोज किस किस चीजों को उड़ा देता है, हवा जो वायुदेव होता है वो हवा में। देखिए, द वाइंड गॉड विनोज बुक्स, हाउसेज, विंडोज, डोर्स, ट्रीज एंड बॉडीज ईटीसी दैट्स कम्स इट वे। जो कोई भी इसके रास्ते में आता है वायुदेव इन सबको क्या कर देता है, फटक देता है, हवा में उड़ा देता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड विद द वाइंड, कि हवा को हमारा मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें जो घर है वो कैसे बनाने चाहिए, मजबूत बनाने चाहिए। जॉइंट द डोर्स फर्मली, और घरों के जो दरवाजे हैं उनको मजबूती से जोड़ना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडीज, और शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करना चाहिए। एंड मेक हार्ट स्टेड फास्ट, और अपने जो हृदय है उसको कैसा बनाना चाहिए, स्थिर। अगर ऐसा करेंगे तो वायु हमारी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।